नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी क्लासेज में। और हम आज थोड़ा पहले हम रीजनिंग के सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस उसके हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 2 चैप्टर जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा कैलेंडर और दूसरा हमारा क्लॉक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखते हैं हमें आगे क्या क्या अभी पढ़ना है। तो जैसे देखें तो हमारा कैलेंडर और क्लॉक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैलेंडर और क्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, फिर इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जब ये कोडिंग डिकोडिंग हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन करेंगे, रक्त संबंध, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम तथा रैंक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट तथा कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के भी बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये रहा हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का रीजनिंग का सिलेबस। अब हम शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से कैसे सवाल आते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक से पूरा। तो कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा ABCD ए से लेकर जेड तक जो दिया गया होता है हमारा अल्फाबेट, उन्हीं को कूटबद्ध करके हमें उनमें रिलेशन दिया गया रहता है और उसी रिलेशन से हमें दूसरा रिलेशन निकालना रहता है। किस प्रकार से निकाला जाता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी जो इसमें बेसिक है वो है कि जो अल्फाबेट हैं उनका नंबर क्या है, उनका प्लेस वैल्यू क्या है, वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा टॉपिक क्या था? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। किसकी बात करेंगे? प्लेस वैल्यू जो अल्फाबेट के होते हैं उनकी हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। तो अल्फाबेट जैसे कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, जैसे जानते हैं A से लेके Z तक। हम एक एक को देखेंगे। जैसे हमारा हो गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। हम यहाँ पर हमने कितना लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 होते हैं। 13 हमने यहाँ लिखा, 13 हम नीचे लिखेंगे इसके। यम के बाद N O, क्या करेंगे हम? इसके बाद दूसरा लिखेंगे यम। हाँ, इसको हम बेसिकली इधर से ना करके इधर से करते हैं। यम N O P Q R S। इसका लिखने का क्या रीजन है अभी हम आपको बताएंगे कि इसको इसके नीचे ही क्यों लिखा गया। U V W X Y Z, इसको इधर से लिखने का क्या रीजन है बताते हैं हम आपको। तो देखेंगे हमारा जो ABCD, इसका हम पहले रैंक लिख लेते हैं। A हमारा कितने नंबर पर आता है? 1, B दूसरे नंबर पे, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13। फिर देखेंगे यहाँ से N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z हमारा कितना हो गया? 26 हो गया। अच्छा, अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे कि A1 ये तो जनरली सबको पता रहता है, ABCDE 5 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 पता रहता है। F6 G7 क्या कैसे याद करते हैं? G7 की जो बैठकें होती हैं उससे आप G को 7 से याद कर सकते हैं, G7। H8 को कैसे याद करेंगे आप लोग? H को अगर हम देखें H और 8, H को ऐसे H होता है, इसको हम अगर हमें 8 बनाना हो तो ऊपर से ऐसे कर देंगे, तो H का हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ से आप जान सकते हैं। I का इसी प्रकार 9। और हम बता दें इसमें E J O T Y, ये जो होते हैं E J O T, इजोटी से आप इसको याद कर सकते हैं। E का क्या क्रम है? 5, J का 10 होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। O का 15, T का 20 और Y का 25। आप ऐसे याद कर सकते हैं इजोटी से, मतलब ये स्पेशल हैं, इन्हीं से हमने निकाल के ये बनाया है इजोटी। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं।
अच्छा, J10 हो गया, J10 हो गया। K11 कैसे याद करेंगे? K11 जैसे आप जानते हैं किंग्स 11 पंजाब, आपने IPL में टीम सुना होगा, तो K11 आप उससे याद कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब से। L जो है क्या होता है? L होता है 12, L12, M13, इतना आप याद कर लीजिए। फिर यम, जन, जानते हैं यम के बाद तुरंत एन आता है, 13 के बाद तुरंत 14 आ जाएगा। ओ कितना हो गया? 15, ओपी से याद कर सकते हैं, कहते नहीं ओपी, 15 16, 15 16 ओपी, ठीक है। क्यू आर एस 17 18 19, 17 18 19। T20 आप देख लो, T20 मैचेस आते हैं, तो टी को कैसे याद करते हैं? T20, U21 हो गया, B22, W23 और X24, Y25 और Z26। अच्छा, मान लीजिए कहीं 26 लिखा है, तो इसको हम जो A है, Z के बाद हमारा फिर से A शुरू हो जाएगा। ये हमें आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक को हम कैसे लिख सकते हैं? 26 के बाद फिर हमारा क्या आएगा? 27। तो A को हम 27 भी लिख सकते हैं, इसको 28 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम, अगर हमें जेड के आगे लिखना हो तो हम इसको 27 A को डिनोट कर सकते हैं, 26 1 27, 25 2 26 2 28, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई बारी हमारी बात प्लेस वैल्यू की, कि जो हमारे अल्फाबेट हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब इसमें इसी वक्त एक कॉन्सेप्ट और आता है अपोजिट का। किस मतलब किस अल्फाबेट के अपोजिट कौन सा आता है? यहां से लिखने का मतलब हमारा यह हुआ कि 5 मतलब एम के बाद एन से इधर से लिखने का मतलब यह हुआ कि ये अपोजिट होते हैं आपस में एक दूसरे के। अगर पूछे यम के अपोजिट कौन है, तो यम के अपोजिट हमारा क्या होगा? यन होगा। यम के अपोजिट क्या होगा? यन होगा। और एल के अपोजिट क्या होगा? ओ। एल के अपोजिट एल, ओ होगा। के अपोजिट के पी, के पी जानते हैं ना, कमला पसंद, वही। जे के अपोजिट क्यू होगा। आई के अपोजिट क्या होगा? आर, आई के अपोजिट आर होगा। एच के अपोजिट एस होगा, एच के अपोजिट क्या होगा? एस होगा। जी के अपोजिट टी, जी टी रोड जानते हैं, जी टी याद कर सकते हैं। एफ के अपोजिट यू, एफ के अपोजिट क्या होगा? यू होगा। ई के अपोजिट हमारा क्या होगा? भी होगा। डी के अपोजिट हमारा डब्लू, सी के अपोजिट हमारा एक्स, बी के अपोजिट हमारा वाई, और ए के अपोजिट हमारा क्या होगा? जेड होगा। तो मान लीजिए हमें दिया गया है कोई भी अल्फाबेट दिया है, अगर पूछा गया एम, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तो एम का अपोजिट डायरेक्ट एन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सबका अपोजिट आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कहा एम का अपोजिट बताओ, तो एम का अपोजिट करने के लिए हम पहले जानते हैं एम का प्लेस वैल्यू कितना है? 13। किसी का अपोजिट करें उसको आप 27 में से माइनस कर दीजिए, और जो उसका प्लेस वैल्यू आएगा वो जो अल्फाबेट होगा वही इसका अपोजिट होगा। एम को अगर हम 27 मतलब 13 को 27 से माइनस किए तो हमारा कितना आया? 14। अब हम जानेंगे 14 किसकी प्लेस वैल्यू है? यन की, तो एम का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी का कर सकते हैं। मान लीजिए एच का अपोजिट पूछा, तो 27 में से 8 घटाइए 19, ऐसा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अपोजिट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद करना है। क्वेश्चंस लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, जैसे लिखा रहेगा कि किसी कूट भाषा में अगर हम, तो अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे कि इसके एग्जांपल्स लेके हम तो देखेंगे। जैसे दिया रहता है, अगर किसी निश्चित कूट भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में हम बॉम्बे को क्या लिखेंगे? BOMBAY। तो हम देखते हैं यहाँ इसमें और इसका कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, वही लॉजिक हम इसमें और यहाँ पर लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर हम ऐसे करें, सबका पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 15 का क्या, एम का क्या होगा हमारा? 13, ए का 1, डी का 4, आर का 18, यहाँ से देख लीजिए आर का 18, ए का 1, एस का 19, यन का क्या होगा हमारा? 14, बी का 2, ई का 5, एस का 19, बी का 2 और टी का 20। यहाँ हम देखें यम से अगर हमारा जब यन हुआ तो इसमें +1 हुआ, कितना हुआ? +1 हुआ। ए से बी हुआ तो यहाँ भी क्या होगा हमारा? +1 हुआ। डी से हमारा ई हुआ, कितना हुआ? +1। 18 से 19 हुआ तो +1। ए से बी हुआ, कितना हुआ? +1। और 19 से 20 हुआ, क्या हुआ हमारा? +1 हुआ। इसी प्रकार इसमें भी हम सब में +1 करेंगे। तो बी हमारा कितना था? 2। ओ कितना है ना? ओ जो है हमारा 16, 15, ये 2 हो गया 15, M 13, B 2, A 1, Y 25। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे? इसमें सब में हम 1 1 ऐड करेंगे। 2 में 1 ऐड किया तो क्या होगा हमारा? 3, और 3 पे हमारा क्या था? C। ऐसे करेंगे।
ओ में हमने ओ कितना है 15, 15 में ऐड करेंगे तो 16, तो सी हो जाएगा क्या हमारा पी। यम कितना है 13, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 क्या है हमारा एन। बी में हम एक ऐड करेंगे तो सी हो जाएगा, और सी हमारा कितना है 3। ए में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा बी हो जाएगा, और बी कितना है 2। और 25 में हम एक जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 हमारा क्या है जेड। तो हम कह सकते हैं अगर मद्रास को NBESBT लिखा जा सकता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो बॉम्बे को हम CPNCBZ लिख सकते हैं, CPNCBZ लिख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार अगर फिश को EHRG लिखा जा सकता है तो जंगल को क्या लिखा जा सकता है, ये बताएंगे इसमें। तो जहां देखेंगे हम F का हमारा कितना 6, I का 9, S का 19 और H का 8, ये इतना प्लेस वैल्यू है। E का देखेंगे तो हमारा 5, H का 8, R का 18 और G का 7। यहाँ देखेंगे तो F से E कितना आया 1 माइनस हुआ, यहाँ कितना हुआ 1 माइनस, 9 से 8 गया 1 माइनस यहाँ हुआ, I से H हुआ, 19 से 18 1 माइनस हुआ, 8 से 7 1 माइनस हुआ। अब हम इसमें से क्या करेंगे एक एक माइनस करेंगे। जैसे J का हमारा क्या है 10, U का 21, N 14, G 7, L 12 और E 5। इसमें सबसे अगर हम एक एक माइनस करें तो 10 में से एक गया हमारा कितना 9, 9 हमारा क्या था I, तो यहाँ क्या होगा हमारा I होगा। 21 में से एक गया कितना होगा 20, 20 क्या था हमारा T, 21 में से एक गया 20 और 20 हमारा क्या था T, T होगा। N कितना है 14, 14 से एक गया तो हमारा M आ जाएगा 13। G हमारा 7 था, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 क्या है हमारा F। L हमारा 12 हो गया, 12 में से एक माइनस करेंगे K 11, तो हमारा क्या आ जाएगा K। E हमारा 5 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा D। ये जो है हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ये तो बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं, हम जो है और आगे जो है और एग्जाम्पल्स लेके करेंगे। ये जो है हमारा बेसिक रहा, ये हमारा यहीं तक रहा। अगली वीडियो में हम जो है इसके थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी रही हो तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।